आज के टाइम में दुनिया में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? पॉलिटिशियन के पास या बिलियनर के पास? अगर मैं आपको कहूं कि एक सिर्फ 10 वर्ड ट्वीट, ना कोई वीडियो, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, दुनिया के सबसे बड़े टेक स्टॉक को रिकवर कर सकता है और एक पूरा क्रिप्टो मार्केट को फ्लिप कर सकता है, तो आप मानोगे? शायद नहीं, लेकिन यही हुआ है 11 जून 2025 को। एक ट्वीट, एक बिलियनर, एक एक्स प्रेसिडेंट और एक एक्सप्लोसिव अपॉलॉजी जिससे पूरे क्रिप्टो सेंटिमेंट को हिला दिया। ये स्टोरी एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की छुपी हुई टकराव की है और उसका असर डॉज कॉइन से लेकर डीजीटी टोकन तक सब पे हुआ है। इस सब की शुरुआत होती है जब एलन मस्क ने ट्रंप के नए इकोनॉमिक बिल वन बिग ब्यूटीफुल बिल को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ट्वीट में इस बिल को एन इकोनॉमिक जोक बोला और एक मीम पोस्ट किया जिसमें ट्रंप और एप्स्टाइन एक फ्रेम में दिख रहे थे। ये मीम पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल अटैक था और ट्रंप कैंप ने इसे लाइटली नहीं लिया। अगले 48 घंटे में कंजर्वेटिव मीडिया ने एलन के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया। रूमर्स आए कि व्हाइट हाउस टेस्ला के फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करेगा। मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है, टेस्ला के स्टॉक 50% नीचे जाते हैं, इन्वेस्टर्स पैनिक में आते हैं, क्रिप्टो कम्युनिटी डिवाइड हो जाती है। डॉज कॉइन का प्राइस पंप करता है क्योंकि एलन के फैंस इसे प्रोटेस्ट के फॉर्म में देखते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक और इम्पोर्टेंट एंगल इग्नोर हो रहा था, ट्रंप सपोर्टर के बनाए हुए टोकन्स, डीजेटी टोकन्स, मागा टोकन, ट्रम्प टोकन। ये सब रैली करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल ट्राइबलिज्म क्रिप्टो तक पहुंच चुका है। और फिर 11 जून को आता है एलन मस्क का ट्वीट, आई रिग्रेट सम ऑफ माई पोस्ट अबाउट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लास्ट वीक, they went too far। सिर्फ एक लाइन, ना कोई इमेज, ना एक्सप्लेनेशन, लेकिन इम्पैक्ट मैसिव। टेस्ला का स्टॉक 2.7% रिकवर करता है विद इन आवर्स। डॉज का हाइप थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ता है और सबसे बड़ा इफेक्ट ट्रम्प लिंक टोकन्स क्रैश कर जाते हैं। डीजेटी टोकन -28%, ट्रम्प कॉइन -32%, मागा कॉइन -40% तक नीचे गिरते हैं विद इन 24 आवर्स। क्यों? क्योंकि अब नैरेटिव चेंज हो गया था। जिस टोकन का एग्जिस्टेंस ही बेस्ड था पॉलिटिकल इमोशन पर, उसका फ्यूल खत्म हो गया। ये सिर्फ एक ट्विटर फाइट नहीं थी, ये एक फाइनेंशियल लेसन था। क्रिप्टो मार्केट कोई आइसोलेटेड टेक वर्ल्ड नहीं है, ये रियल वर्ल्ड के पॉलिटिक्स, ईगो क्लैशेस और पीआर स्ट्रैटेजीज के डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है। जब आप स्पेकुलेटिव टोकन्स में इन्वेस्ट करते हो, स्पेशली मीम या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड कॉइन्स, तो आप सिर्फ चार्ट्स के भरोसे नहीं रह सकते। एलन मस्क का अपॉलॉजी ट्वीट एक रिमाइंडर है कि पहला, सेंटिमेंट ड्राइव शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन। दूसरा, नैरेटिव चेंज तो कॉइन्स क्रैश। तीसरा, और कभी कभी एक ट्वीट आपके पोर्टफोलियो का फ्यूचर डिसाइड करता है। तो एलन मस्क ने माफी मांग के क्या पॉलिटिकल प्रेशर से झुक गया? यह एक प्लान मूव था ताकि मार्केट रिकवर हो सके। कोई श्योर नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज क्लियर है, क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए आज के टाइम में सिर्फ कॉइन नहीं, कंटेक्स्ट समझना भी जरूरी है। न्यूज, इन्फ्लुएंस और नैरेटिव, ये तीन चीजें आपका प्रॉफिट करा सकती है या फिर आपका पोर्टफोलियो क्रैश कर सकती है।